हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसके अंदर एक क्लास हम लोग बस किए हुए थे नहीं कि कल। उसमें हम लोगों ने समझा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होता है। मतलब कल का क्लास जो था ना वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना कुछ लॉ है, वो बेसिकली 6 लॉ है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका बेस्ड है और जितने भी सवाल आप बनाएंगे सारा का सारा इसी लॉ के ऊपर बनेगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे अपने चैप्टर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें आपको टोटल 6 लॉ हम बताएंगे और वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लॉ देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है। एक बात आपको याद होगा, हमने कल आपको बोला था कि यदि कुछ इस प्रकार का नंबर रहे तो नीचे वाला कहलाता है क्या, बेस। ऊपर वाला या तो आप इसको एक्सपोनेंट बोल दो, या फिर पावर बोल दो, या फिर इंडेक्स बोल दीजिए। ये हमने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। ये जो ऊपर में आपको m दिख रहा है और यहाँ पे n दिख रहा है, ये एक्चुअली में है क्या, एक्सपोनेंट है। और ये a बाई बी क्या मानेंगे आप, इसको बेस मान लेंगे। ठीक है, मतलब हमने जैसे कल एग्जांपल दिया था कि जैसे 4 है, उसका यहाँ इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 हमारा बेस कहलाता है। और जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको हम लोग या तो एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है। ये जो m और n आप देख रहे हैं, ये दो नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो m और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, पावर है वो बेसिकली। और a बाई बी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों क्या है, बेस है। बस अब हम लोग अपना कहानी आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं डिटेल में। समझे ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर n। इट मीन्स इस वाले केस में दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर दोनों का अलग है। यदि बेस सेम रहे और दोनों का पावर अलग रहे तो बेस एक ही बार लिखेंगे और दोनों पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए। यहाँ पे जगह है हमारे पास। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। क्या दोनों का बेस सेम है, 2/3 2/3? बिल्कुल। क्या दोनों का पावर अलग है? इट मीन्स यहाँ पे m था तो m के जगह पे हमने 4 लिया, और यहाँ पे n था तो n के जगह पर हमने 2 ले लिया। तो बेस सेम रखना है और पावर अलग कर देना है। पहला वाला लॉ यही कहता है कि दोनों का बेस सेम होगा, और यदि पावर अलग है, मतलब बेस सेम है और पावर अलग है, तो बेस एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार लिखाएगा 2/3 और पावर दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6। बस यही इसका हो गया पहला लॉ कंप्लीट। हालांकि इसको हम लोग अभी और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2/3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ये कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको फिलहाल पहला लॉ समझ में आया? सिंपल। तो पहला लॉ ये कहता है कि यदि बेस सेम है और पावर दोनों का अलग अलग है, तो बेस को आप एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को आप प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंपल। आगे बात करते हैं। अब इस वाले में आ जाइए। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर अलग था। यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग है। जस्ट इसका ये क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ पे देखो a बाई बी और c बाई डी। इट मीन्स ये बेस और ये बेस दोनों क्या है, अलग अलग है, और दोनों, लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो इस प्रकार का जब रहे तो क्या करना है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो a बाई बी इंटू सी बाई डी यहाँ पे हमने किया है ना, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर 2 बार है तो पावर कितने बार लिख देंगे, मात्र एक बार लिख देंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलिए सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिया 2/3 मान लेते हैं। पहला 2/3 का पावर है, मान लेते हैं 3, ओके, इंटू फिर यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर है 4/5 का पावर भी 3 है। अब बताइए पहले, क्या दोनों का बेस अलग अलग है? 2/3 है, ये 4/5 है, तो बेस दोनों का अलग अलग बेस है। लेकिन क्या दोनों का पावर सेम है? बिल्कुल। यदि ऐसा हो तो क्या करना है,
दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2/3 इंटू 4/5, और दोनों का पावर क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, यानी कि 2 बार 3 3 था तो 1 बार 3 आ जाएगा। इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 4 2 8/15 का पावर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो पहला लॉ ये कहता है कि यदि दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो बेस को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को प्लस कर देंगे। एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड लॉ ये कहता है कि यदि दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर 2 बार है तो कितने बार लिखेंगे, मात्र 1 बार लिख देंगे। एग्जांपल आपके सामने है। समझ में आ रही है बात ना? आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जरा देखा जाए थर्ड नंबर। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a/b हमारा क्या है, एक बेस है, इसका पावर m कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ब्रैकेट है, उसका भी पावर है n। इट मीन्स एक बार आपका पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बार पावर ब्रैकेट के बाहर है। इस प्रकार का जब सिचुएशन आ जाए तो क्या करना होता है, बेस जैसा है वैसा ही लिखाएगा, बस ये दोनों ये जो पावर है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे mn का मतलब क्या, दोनों आपस में क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। इसका एग्जांपल देखिए, बड़ा सिंपल होता है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, हमने लिया 5/7 का पावर, चलो थोड़ा सा अच्छे से, 5/7 का पावर हमने लिया, मान लीजिए 2। कितना लिया हमने, 2। फिर एक करली ब्रैकेट है और इसका भी पावर है, मान लेते हैं 6। तो बेस हमारा क्या है 5/7, उसका पावर कितना है 2, और इसका भी पावर कितना है 6। इस प्रकार का जब सिचुएशन आ जाए, जब एक बार पावर ब्रैकेट के अंदर रहे और एक बार पावर ब्रैकेट के बाहर रहे, तो आप क्या करेंगे, बेस को तो एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो गया। 5/7 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया। इसको आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो 5/7 कितने बार मल्टीप्लाई करिए, 12 बार। वो करना नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको हम एग्जांपल समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉ नंबर 4। लॉ 4 क्या कहता है, थोड़ा उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a/b का पावर m डिवाइडेड बाई a/b का पावर n। इट मीन्स सेम नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से, सेम नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से। देखो दोनों का क्या बेस सेम है, पहले बताओ, बिल्कुल दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग अलग। इट मीन्स सेम नंबर में आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, बेस एक बार लिखाएगा लेकिन पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 9/17 का पावर, चलिए मान लेते हैं हमने 5 लिया, चलो 6 मान बोल रहे हैं तो 6 ही ले लेते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाई, फिर सेम नंबर लेना है कि नहीं, तो 9/17 का पावर इस पर कुछ अलग कर देते हैं, 3 मान लीजिए, है ना। समझे ध्यान से, यहां पे बोला गया है कि सेम नंबर में आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। इट मीन्स दोनों का बेस क्या रखना है, सेम रखना है, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग कर देना है। तो क्या दोनों का बेस सेम हुआ, क्या दोनों का पावर अलग अलग हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस केस में क्या करना है, बेस आपको एक बार लिखना है लेकिन दोनों पावर को माइनस कर देना है। तो 9/17 लिखेंगे आप, और अब दोनों पावर को आप माइनस करोगे तो 6 में 3 गया, कितना बचेगा, देखो m - n है। इट मीन्स इसमें माइनस करना है इसको, तो 6 में माइनस करिए 3 को, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बस यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, इतना ही सिंपल है लॉ को समझना बस। हाँ बस ये इसमें आपको एक काम करना है बस, कि लॉ को आपको याद रखना पड़ेगा बस, है ना। कब क्या था तो कैसे करते थे वो बस आपको याद रखना पड़ेगा। वो याद हो गया तो फिर काम हमारा बन जाएगा। इसका एग्जांपल देख लिया जाए। देखिए पहले है क्या वो समझिए, a/b यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर होगा, यानी कि हमारे पास एक बेस है, उसका पावर कितना है, माइनस में, -n का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किस में है, माइनस में है, तो नेगेटिव है। यानी कि एक हमारे पास नंबर है, उसका पावर जो है ना वो नेगेटिव में है। इसको करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। बेस का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। और जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो माइनस में था वो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, और पावर जो था वो सेम रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है हमारा 13/15,
और इसका पावर है -4। 13/15 का पावर कितना है? -4। यदि ऐसा आ जाए तो पहले इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15/13 का पावर केवल 4। क्या बात समझ में आया आपको? क्या किया है हमने यहाँ पे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई भी एक नंबर हो सकता है बेस के जगह पे, मतलब हमारा कोई एक नंबर है, उसका पावर किस में है? माइनस में है। तो यदि पावर माइनस में रहे तो नंबर को आप रेसिप्रोकल कर दो, अपने आप पावर जो था हमारा माइनस में वो क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, और जो पावर है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास नंबर था 13/15 का पावर -4, किसमें है? नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव है। इसका रेसिप्रोकल हमने किया तो 15/13 हुआ, है कि नहीं? और ये माइनस हट गया, केवल क्या बचा? +4। सिंपल। बस आगे बढ़ते। इसी प्रकार का आपको इसमें ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग करते क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसमें हम लोग मात्र एक चीज करते हैं, वो भी क्या? रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग इसमें। इस वाले में आ जाइए, ये तो सबसे आसान, ये बहुत आसान है। क्या है ये समझ लीजिए एक बार। a/b है। a/b मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो a/b का पावर 0, इट मीन्स मान लेते हैं, सपोज करिए 49/59 मान लेते हैं। 49/59 का पावर है 0। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बस इतना ही सिंपल है। चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना रहे, यदि उसका पावर 0 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान से। हालांकि आप ये लॉ समझ चुके हैं, लेकिन अब एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक बार बताइए जरा। यहाँ पे ना a/b ये एक हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन क्या हमें फ्रैक्शन के बदले कोई एक नंबर बस दे दे तो काम नहीं चलेगा? क्या हमेशा जरूरी है कि हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा? नहीं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना बेस, लेकिन क्या बेस एक नॉर्मल नंबर में दे दे तो क्या लॉ बदल जाएगा? सेम रहेगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए, देख लीजिए बस, यहाँ पे बेस के जगह पे हमने मान लिया 2 है, और 2 का पावर 3 है इनटू, फिर से बेस सेम रखना है, इसका पावर है मान लीजिए 4। क्या हो जाएगा? बेस सेम रहेगा, 2 पावर प्लस हो जाएंगे तो 4 और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 7। समझे ध्यान से, यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना यहाँ पे आपको मात्र ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस किस में दिया हुआ रहे? फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे। वो एक नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार का। क्या बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बताइए। तो ऐसा नंबर रहे, मतलब कि यहाँ पे हमारा बेस जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल नंबर में दिया हुआ है 2 और 2, तो क्या लॉ बदल गया? लॉ तो सेम ही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लो, इसमें भी बेस हमारा a/b और c/d है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या जरूरी है हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 6 है, और इसका पावर मान लेते हैं 2 है, और इसका पावर मान लेते हैं 3 है, तो करना कुछ नहीं है। अच्छा, पावर सेम रहना है तो यहाँ पे भी 2 ले लो, बेस सेम है बस। तो 5 इंटू 6 को क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर एक बार देते हैं, यानी कि 30 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो चीज हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो एक नॉर्मल नंबर में भी दिया जा सकता है, लेकिन नियम जो लॉ है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये वाला हम मिटा देते हैं। बस हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जो लॉ हमने आपको फ्रैक्शन के साथ सिखाया है a/b प्रकार के चीजों में, वो एक नॉर्मल नंबर में भी आ सकता है। कोई डाउट नहीं इसमें? तो यहाँ पे बेस हमारा a/b है, पावर हमारा m है, तो बेस के जगह पे a/b यानी कि फ्रैक्शन जैसा भी नंबर आ सकता है, और एक नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। हर जगह पर जहाँ पे आप a/b एक बेस देख रहे हैं वहाँ पे एक नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। क्या ये लॉ याद रहेगा अब आपको? आगे बढ़ जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्लास से लॉ के ऊपर सवाल कैसे बनता है उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लिया जाए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन बोले या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप?
सेम ही समझेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट मीन्स यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक बार कितने बार मल्टीप्लाई किया गया 5/7 को, 1 2 3 4 बार किया गया है। तो 5/7 लिखिए और इसका पावर कितना दे दीजिए, 4 दे दीजिए, बस इतना ही सिंपल है। क्या ये हम लोगों ने कल नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था भाई। उसी प्रकार से इस वाले में जो 1/-1/6 कितने बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार, तो -1/6 का पावर 3 दे दीजिए, इतना ही सिंपल है ये। इस लॉ के ऊपर जो सवाल बनेगा वो हम आपको कल बनाना सिखाएंगे। क्यों? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि आज आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को भी, आप लोग भी कर सकते हैं, सभी के लिए टाइम ये है कि आज आप घर जाएंगे, इसको बैठ के एक बार रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? बैठ के रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जब आप कल आए तो रिवाइज करके आए और अच्छे तरीके से आपका सवाल बने, फिर मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो अभी तुरंत सिखाए हैं, तुरंत इसके ऊपर सवाल देने लग जाएंगे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक दिन का समय है, इसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करिएगा, फिर जब आप क्लास में आइएगा कल तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। फिर से यहाँ पे पावर नोटेशन बोले या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों का मतलब सेम है। आगे बढ़े तो इसको करना क्या है, इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में लिखने के लिए इसका करना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो 25 का हालांकि सिंपल होता है, लेकिन एक बार कर लीजिए, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। उसके बाद है 36 का करेंगे आप 2 से कितना आएगा 18, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1, सिंपल। हाँ बस आगे बढ़ जाते हैं। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। 36 को कैसे लिख सकते हैं भाई, वेरी गुड, 2 × 2 × 3 × 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 का पावर 2, यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे 2 का पावर 2 × 3 का भी पावर 2। क्या कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए, समझ में आया है ये बात? अच्छा, क्या इसको हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसको दिमाग लगा के सोचिएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तो 5 का पावर 2 है वो दिख रहा है, और अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करना होता है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आइए, कहाँ गया हमारा, हाँ ये वाला देखो, यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और पावर हमारा क्या होता है, एक ही बार सेम रहता है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए ध्यान से तो 2 और 3 दोनों का बेस क्या है, अलग है। 2 और 3 बेस अलग अलग हुआ ना, लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो बेस को क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और पावर को एक बार लिख देना चाहिए। तो क्या हम इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और इसका पावर कितना दे दे 2। अब बताइए क्या ये वाला लॉ समझ में आया था आपको? और जब ये वाला लॉ समझ में आ गया था तो इसी के ऊपर तो था वो नीचे वाला सवाल, है कि नहीं। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया वो समझिए पहले। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 × 5 नॉर्मल। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 3 × 3। ये 5 2 बार है तो हमने इसका 5 का पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 है 2 बार तो हमने इसका पावर भी 2 लिख दिया। 3 भी है 2 बार तो इसका भी हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे ना हमको एक लॉ दिख रहा था, क्या लॉ दिख रहा था, सेकेंड वाला, कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करना होता है और पावर 2 बार है तो एक बार लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना लिखा 6, और दोनों का पावर 2 2 है तो पावर कितने बार लिखते हैं, देखो एक ही बार लिखते हैं, तो पावर हमने एक बार लिख दिया। इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला मिटा दें, ये तो आपको पता है कैसे क्या होता है, लेकिन करने के लिए रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या अब बताइए, क्या हम लोग इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 5/6 का पावर 2? बिल्कुल,
क्योंकि इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, तो हमने इन दोनों के बदले में एक पावर लिख दिया। इसका मतलब है कि ये 2 जो है 5 का भी पावर है और 2 6 का भी पावर है। देखो इतना अच्छे तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है यदि ये आ जाए तो। आगे बढ़े। हाँ कौन सा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सटीक है ना, ये ज्यादा सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं इस वाले में। आइए अच्छा, -1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, वो जैसा है वैसा रहने दो। 128 का कर सकते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ में कर लीजिए। 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 इंटू 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 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -1/2 का पावर कितना दे सकते हैं? 7। और हमने कल आपको एक चीज सिखाया था कि यदि ऊपर में 1 हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात है। इट मीन्स यहां पे पावर केवल किसका है? 7, सॉरी केवल 2 का पावर है। 1 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन 1 का पावर आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे -1/2 का पूरा पावर दे दिया 7। इसका मतलब है कि -1 का भी पावर है 7 और 2 का भी पावर है 7। -1 का पावर 7 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो -1 का -1 ही रहेगा। आप करके भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 का पावर 7, इट मीन्स 2 का पावर 7 काम करेगा, उसके लिए तो काम आएगा ही। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट देखा जाए अगला क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इसको ना सही में सॉल्व करना पड़ेगा और रैशनल नंबर में लेके आना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए ये 2/3 का पावर 5 है, इट मीन्स 2/3 2/3 2/3 कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया 32/3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ तक 27 आया, 3 3 जा 9, यानी कि 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9 से। तो 27 को 9 से कर दो। $200 243 इसका आंसर हो गया। बोला गया था इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। क्या 32/243 एक रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है? रैशनल नंबर के फॉर्म का मतलब है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या p/q के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है भाई, हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। आगे बढ़िए, इस वाले में आ जाइए। इसमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है? -8/5 को 3 बार। तो कर लेते हैं। -8/5 इंटू -8/5 इंटू -8/5। तो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार। 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 64 इंटू 8 512, बिल्कुल 512। अच्छा अब बताइए, कल हमने आपको ट्रिक बताया था। यहां पे देखो माइनस वाला नंबर है, उसका पावर कैसा है? ऑड या इवन? ऑड है। तो जब कोई नेगेटिव नंबर का पावर ऑड में हो तो कैसा साइन होता है? नेगेटिव। वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई हमने किया और अब आपको आंख बंद करके यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़े, नीचे वाला आ जाइए। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। बस ये इसका आंसर हो गया। क्या वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है? बिल्कुल है। बस ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए सब कोई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी। आज के क्लास में हमने क्या सीखा है बस उसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। आज की क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखा है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें आपको टोटल 6 एक्सपोनेंट्स के लॉ हमने आपको बताए हैं।
और ये छोवों का छोवो आप याद करिएगा, रिवाइज करके आइएगा कल, तब जाकर हम लोग कल इन छोवों के ऊपर अपना सवाल बनाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान तरीके से इसका सवाल बन जाता है, लेकिन आप इसको रिवाइज करके आएंगे तभी बन पाएगा। और ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको चेंज करने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है। देखो इसमें इस प्रकार का था, ऐसा करना था, इसमें ऐसा था प्राइवेटाइजेशन करके उसको पावर के फॉर्म में लिखना था, ये पावर के फॉर्म में था, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना था। तो ऐसा छोटा मोटा सवाल भी आपके सामने आता रहेगा। और कल वाले क्लास में हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीधा हमारे इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल का, तो आराम से इसको रिवाइज करिए और कल हम लोग इसके मेन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।